लेज़र है वो एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है। 10 दिन बाद करवा लेते हैं, 5 दिन बाद करवा लेते हैं कि हमारे तो जो है वो 3 दिन बाद जो है वो हेयर की ग्रोथ हो गई है। ये लाइफ टाइम तक करामद रहता है कि नहीं? इसने 4 से 5 सेशन करवा लिए हैं और वो कह रही है कि मेरी ग्रोथ कम नहीं हो रही। 100% रिमूवल नहीं है तो फिर वैक्स और थ्रेड कोई फ़र्क तो नहीं रह जाता वैसे? कि डार्क स्पॉट्स वगैरह बनते हैं वो किसी और वजह से बनते हैं। तो क्या प्रेगनेंसी में भी ये लेज़र करवाया जा सकता है? बच्ची की जो उम्र थी वो 13+ थी, बहुत ज़्यादा उसके हेयर्स थे और थिकी हेयर्स थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। नाजरीन, हमने अक्सर देखा होगा जो फेशियल हेयर रिमूवल के हवाले से लोगों की बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं। कॉन्सेप्ट है कि इससे कैंसर होने के चांसेस हैं, इससे डार्क स्पॉट्स बनने के चांसेस हैं और स्किन के इश्यूज़ बढ़ने के चांसेस हैं। इसी हवाले से हमने दावत दी है डॉक्टर नूरुल निसा साहिबा को, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इसी के साथ साथ स्पेशलाइज इन वुमेन हेल्थ और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इन स्किन एस्थेटिक फिजिशियन है। आइए मिलते हैं डॉक्टर नूरुल निसा साहिबा से और जानते हैं कि ये जो मिथ्स हैं ये वाकई में मिथ्स हैं कि नहीं, इनका कोई ना कोई असर लाजमी होता है ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नूरुल निसा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, हमने देखा है जो फेशियल हेयर रिमूवल लेज़र है, इसके बारे में काफ़ी मिथ्स हैं। आप हमें बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? अच्छा, जो लेज़र है वो एक नॉन इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर है, ठीक है, जो बालों की ग्रोथ को जो है वो कम करता है। हेयर फॉलिकल को जो है ना, हेयर फॉलिकल को वो टारगेट करता है लेज़र। तो मैम इसका प्रोसीजर क्या होता है? ये पेनफुल होता है? नहीं, दिस इज़ नॉट पेनफुल। ये पेनफुल तो नहीं होता। और जैसे अगर आपको मच्छर काटता है तो आपको पेन होती है, आपको पता भी नहीं लगता। तो सेम लाइक दैट लेज़र। लेकिन जिस तरह मच्छर काटता है और उसका पता नहीं लगता लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो नहीं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट इसका हैं? तो ऐसा जो है वो कोई भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। और हाँ, माइनर सा ये हो सकता है कि अब अवेयरनेस नहीं है या किसी डॉक्टर ने या डर्मा के जो है उनके होते हैं डॉक्टर, उन्होंने बताया नहीं है उनको स्किन के कि आफ्टर जो है इसका जो होता है ना सेशन वो 15 डेज़ के बाद होता है, ठीक है। 10 डेज़ के बाद भी हम करवा सकते हैं, लेकिन बहुत माइनर, अगर उन्होंने ब्रॉड जाना है या उनका कोई स्फेयर इशू है या इस इमरजेंसी है तरह, कोई? हाँ एमरजेंसी अगर कोई है, ठीक है, उनकी फ़्लाइट है, तो फिर हम जो है उनको करते हैं रिक्वायर्ड। वो भी बहुत एहतियात के साथ करते हैं। और कुछ जो है वो 7 दिन बाद करवा लेते हैं, 10 दिन बाद करवा लेते हैं, 5 दिन बाद करवा लेते हैं कि हमारे तो जो है वो 3 दिन बाद जो है वो हेयर की ग्रोथ हो गई है और हेयर आ गए हमारे। इससे ये है कि पिगमेंटेशन के चांसेस होते हैं कि वो बढ़ जाते हैं, अदरवाइज तो इसका ऐसा जो है वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैम, इसका जो प्रोसीजर है ये लाइफ टाइम तक आप करामद रहता है कि नहीं? इसका प्रोसीजर जो है, इसकी रिडक्शन जो है ना, जो बालों की रिडक्शन होती है वो 70 to 80% तक होती है, 90% तक भी हो सकती है। लेकिन मैंने 80% इसलिए कहा कि सम केसेस में जो है ना वो हार्मोनल इश्यूज आते हैं, ठीक है। अब एक फ़ीमेल आई है हमारे पास, ठीक है, वो कह रही है कि मेरा ये इशू है, उसको पीकोस का इशू है, हार्मोनल इशू है उसको, ठीक है। उसने 4 से 5 सेशन करवा लिए हैं और वो कह रही है कि मेरी ग्रोथ कम नहीं हो रही। साथ वो अगर वो मेडिकेशन भी नहीं है कर रही, ठीक है, वो सिर्फ लेज़र के ऊपर है कि लेज़र से मेरी ग्रोथ कम हो जाए, तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है कि आप साथ मेडिकेशन भी नहीं कर रहे अपनी, ठीक है, प्रॉपर वे में, ना डाइट ना एक्सरसाइज, और आप जो है सिर्फ वो लेज़र के ऊपर जो है ना रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके जो है इससे हेयर ग्रोथ कम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ये होता है कि वो साथ मेडिकेशन वगैरह लें, अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें और उसके साथ ये करवाएं ट्रीटमेंट, तो उसके इफेक्ट जो हैं वो फिर बढ़ जाते हैं। 100% रिमूवल नहीं है? 100% तक तो नहीं है रिमूवल, ठीक है, ये बात गलत है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। 90% अगर किसी को कोई हार्मोनल इशू नहीं है, ठीक है, तो 90% तक उसकी रिडक्शन हो जाती है 7 to 8 सेशन के बाद। तो मैम, अगर 100% रिमूवल नहीं है तो फिर वैक्स और थ्रेड आप कोई फ़र्क तो नहीं रह जाता वैसे उसमें, लेज़र और इसमें? दिस इज जो है ना टोटली डिफरेंट, वैक्स और थ्रेड, ठीक है। वैक्स और थ्रेड क्या है, ठीक है, थ्रेड हम कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब एक जो है सेंसिटिव इतनी स्किन है हर फीमेल की जो है ना, या मेल भी इवन के करवाते हैं अब लेज़र, ठीक है। अब इतनी सेंसिटिव स्किन है, जब आप वैक्स करते हैं, ठीक है, उस स्किन को जो है खींचते हैं तो उस स्किन का क्या हाल होगा, तो वो तो सैगी हो जाएगी स्किन। स्टार्टिंग में तो आपको जो है वो फील नहीं होगा, ठीक है, विद इन अ टाइम जो है और एज आपको खुद फील होगा कि मेरी स्किन जो है ये सैगी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है सैगी, तब हमें समझ नहीं आता ये क्यों हो रही है सैगी। और इवन कि आजकल जो है वो अवेयरनेस भी नहीं है कि ये क्यों जो है हम ये वैक्सिंग क्या है, थ्रेड और लेज़र की तो बिल्कुल भी नहीं है अवेयरनेस कि। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि 90% जो है फीमेल्स और मेल्स, तो उनको जो है ना वो लेज़र की तरफ आना चाहिए।
ना कि वो थ्रेड करवाएं या वैक्सिंग वगैरह करवाएं। वैक्स के बाद जो है आप देखते हैं कि अक्सर फीमेल्स हमारे पास आती हैं हॉस्पिटल्स में कि उनके पिंपल्स बन जाते हैं और उसके बाद डार्क स्पॉट्स बिल्कुल, उनके मैं उसी वैक्सिंग तरफ के आने बाद, लगा और था। वो परेशान होते हैं कि हम क्या करें, अब हमने वैक्स तो करवा ली है और अब हमारी स्किन जो है वो किस तरह ठीक होगी, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं। ब्लैक स्पॉट्स। तो मैम उसमें क्या इश्यूज होते हैं, इवन ये कि होता कुछ है? सैलून्स वाली ये भी करती हैं कि स्किन बर्न कर देती हैं अच्छा, वैक्स में। सही। तो मैम लेज़र में भी सुनने में आता है कि एक मिथ है, मे बी रूमर है, आप इसको क्लैरिफाई कर सकती हैं कि जो अगर आप लेज़र करवाएं उसके बाद ये ब्लैक स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं और या इरिटेशन शुरू हो जाती है स्किन में, कोई इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो ये वाकई में ऐसा है कि नहीं, मिथ है ये? नहीं नहीं नहीं, लेज़र में ऐसा नहीं है कि आपके डार्क स्पॉट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाए। हाँ, इरिटेशन हो सकती है सम केसेस में, अगर जो है आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद हम जेल वगैरह अप्लाई करते हैं, क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद हम पेशेंट को ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप आइसिंग करें, ठीक है। आपने 2 डेज तक जो है ना आइसिंग करनी है 5 to 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। ट्वाइस अ डे आपने आइसिंग करनी है। और ऐसा तो नहीं है कि डार्क स्पॉट्स वगैरह बनते हैं वो किसी और वजह से बनते हैं, वो इसकी वजह से नहीं बनते आपके। समटाइम्स जो है, हाँ, ये हो सकता है कि अगर फीमेल की फेस पे या मेल की फेस पे एक्नी है, ठीक है, एक्नी है और उसने लेजर करवा लिया, अब देखिए अब एक्टिव एक्नी है, तो जब आप उसके ऊपर लेजर करवाएंगे तो उसने तो डार्क स्पॉट तो बनना ही है। तो ये तो अपने जो है वो कॉमन सेंस में आता है। मैम ये डॉक्टर को चाहिए कि प्रॉपर जो है वो डायग्नोस करे और ट्रीटमेंट रिकमेंड करे उसके अकॉर्डिंगली, फेस के मैम ये अकॉर्डिंग। मसले जो होते हैं बेसिकली औरतों में ज़्यादा होते हैं, तो क्या प्रेगनेंसी में भी ये लेज़र करवाया जा सकता है? हाँ, प्रेगनेंसी में भी करवा सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना प्रेगनेंसी में भी, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर फुल बॉडी का करवाना है तो एब्डोमेन और बैक को ज़रा जो है वो अवॉइड करें, ठीक है, प्राइवेट पार्ट को। और अदरवाइज जो है वो फेस का अगर फीमेल ने करवाना है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैम ये कितनी Legs, टाइप्स arms की जो ये लेज़र हो सकता है ये? लेज़र की तो काफ़ी तरह का होता है, ठीक है। और कुछ कॉस्टली होता है, कुछ ठीक होता है, वो रिजनेबल होता है, वो पर्सन टू पर्सन करता है वेरी कि वो कौन सा करवाना चाहता है, ठीक है। आजकल जो है आईपीएल जो है वो ज़रा ओल्ड वर्जन है लेज़र, उसके बाद सोप्रानो जो है आजकल चल रहा है, ठीक है। हर क्लिनिक पे, हर हॉस्पिटल में जो है वो सोप्रानो चल रहा है। लेकिन ये है कि अगर कुछ पेशेंट्स को जो है, ठीक है, उसके रिजल्ट नहीं आ रहे सोप्रानो के, और अगर कोई हार्मोनल इशू है, और जो है ना ये बालों की थिकनेस पे भी डिपेंड करता है कि किसी का बाल जो है वो थिक होता है और किसी का जो है वो थिन होता है बाल, ठीक है। अब उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि अगर हमने उसके 3 से 4 सेशन करवा दिए और उसको नहीं आया रिजल्ट, कि वो कह रहे हैं कि मेरे फिर भी हेयर ग्रोथ है और आफ्टर 15 डेज बाद भी और 20 डेज बाद भी, 10 डेज बाद भी, तो फिर हम उसको ND-ACT पे आते हैं। लेकिन ND-ACT लेज़र का ये है कि इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट है, विदिन अ वीक में उसके रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली में आता है लेज़र मैम ये ना, जो ND-ACT लेज़र। टाइप्स हैं लेज़र की, ये सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनली इश्यूज पे भी डिपेंड करता है? नहीं नहीं, इंटरनली इशू तो कोई भी नहीं होता, ठीक है। जो लेज़र जो है ना वो सिर्फ आपकी सुपरफिशियल लेयर को जो है ना वो बर्न करता है, जो हेयर फॉलिकल की होती है, ठीक है। जैसे कि लाइक दैट एज कम्पेयर टू थ्रेड एंड जो वैक्सिंग होती है वो सिर्फ जो आपके ऊपर के बाल होते हैं ना वो सिर्फ उसको करता है रिमूव, लेकिन लेज़र जो है आपके हेयर फॉलिकल को बर्न करता है और उसको करता है टारगेट। मैम आप फेशियल हेयर रिमूवल के हवाले से बात कर रही हैं, क्या इसमें एज का भी फैक्टर आता है कि नहीं? 13 के बाद जो है आप करवा सकते हैं लेज़र, इसमें एज नहीं करती मैटर, क्योंकि मेरे पास जो है एक केस आया था और उस बच्ची की जो उम्र थी वो 13 प्लस थी, ठीक है, 13-14 हो गई, और उसको इतना ज़्यादा स्फेयर इशू था ना ये हेयर ग्रोथ का कि बहुत ज़्यादा उसके हेयर्स थे और थिकी हेयर्स थे। लेकिन ये था कि उसको हार्मोनल इशू था जिसकी वजह से जो है उसको ये इशू आ गया था अर्ली एज में भी। तो आप करवा सकते हैं, इसका कोई ऐसा जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मैम ये कितने सेशंस होते हैं इसके, और डिपेंड किस किस पे करता है कि आपको कितने सेशन चाहिए? अच्छा, जहाँ तक इसके सेशंस की बात है, इसके हम 7 to 8 जो है ना पेशेंट को रिक्वायर्ड करते हैं कि मैक्सिमम जो है ना आपने 7 to 8 का करवाने सेशन लेज़र के, ठीक है। अब कुछ को जो है फर्स्ट सेशन के बाद जो है उनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और
15 डेज़ 20 डेज़ के बाद जो है उनके हेयर्स आते हैं, और हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है जो 4 से 5 सेशन हैं आप 15 डेज़ के बाद लें, उसके बाद जो 6, 7, 8 हैं वो 1 मंथ के बाद लें आप, ठीक है। लेकिन कुछ समटाइम्स ये होता है कि कुछ फीमेल्स में जो है ना उनके हेयर्स आ जाते हैं 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, पहले और दूसरे सेशन में तो नहीं आते, उनको फ़र्क महसूस होता है, ठीक है। लेकिन थर्ड में ना वो ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे जो हेयर्स हैं बाल पहले 2 सेशन में तो नहीं आए थे, काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ा था और इम्प्रूवमेंट आई थी काफ़ी, लेकिन थर्ड सेशन के बाद जो है हमारे हेयर्स ना निकलना शुरू हो गए, 3 दिन के बाद भी जो है वो निकलना शुरू हो गए हेयर्स। तो इसमें जो है इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो आपके हेयर फॉलिकल को करता है टारगेट लेज़र, ठीक है। अगर आ भी जाएं तो इज़ इट ओके, और मैक्सिमम जो है हम 7 to 8 रिक्वायर्ड करते हैं। अगर उन्होंने फुल बॉडी का करवाना है और उसमें भी जो है वो 5 to 6 होते हैं रिक्वायर्ड, और बॉडी में तो जो है ना 99% तक हो जाती है रिडक्शन। सिर्फ ये है कि आपको मेंटेनेंस के लिए जो है ना उसकी वो आपको जो है फिर आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ जो है आपको सेशन वगैरह करवाने पड़ते हैं, और ये परमानेंट लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। हाँ, लाइफ लॉन्ग चलते। देखें ना कि अगर आप एक वैक्सीन करवा रहे हैं, ठीक है, वो आपको 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद या आफ्टर मंथ जो है वो करवानी पड़ती है वैक्सीन, ठीक है, या थ्रेडिंग वगैरह। और आपके जो बाल हैं वो भी रिमूवल मतलब ठीक अंदर फॉलिकल से नहीं होते, ऊपर से सिर्फ सुपरफिशियल होते हैं, रिमूव होते हैं बाल, ठीक है। और ये अंदर की लेयर को जो है ना सुपरफिशियल जो होती है लेयर हेयर फॉलिकल की, उसको करता है बर्न, जिसकी वजह से जो है वो फिर अगेन बाल नहीं आते। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लेज़र के बाद जो है ना हमने पेशेंट को ये गाइड ज़रूर करना होता है कि अगर जो है ना आपके बाल जो है ना वो पील ऑफ होना शुरू होंगे, ठीक है, आपने हाथ से 4 दिन के बाद खुद उतारने हैं, और वो खुद जो है वो हाथ में आएंगे बाल, मतलब इतने नरम हो गए होंगे। हाँ जी, वो इतने होते हैं और वो खुद ब खुद आते हैं, तो आपने खुद उतारने हैं बाल और वो आपके हाथ में आ जाएंगे। थोड़े बहुत जो निकलेंगे आपके बाल ना सही 4 to 5 डेज़ के बाद या कुछ भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर नूरुल निसा, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा, और बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।